हेलो बच्चों। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे भैया? सभी लोग जल्दी बता दो फटाफट से। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बताएं जल्दी। नमस्ते नमस्ते। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जैसे अंश, स्नेहिल, शिवम, अंशिका, मुस्कान, रुचि, सृष्टि, सगुन, शिवम, देवजीत। करें बेटा स्टार्ट। तो आज को कुछ हम बायोमोलिक्यूल के टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट, अमीनो एसिड के टेस्ट, और मतलब प्रोटीन के, और पीवाईक्यू करेंगे अपन। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू मैंने करा दिए थे, बाकी जो बचे हुए वो भी आज हम कर लेंगे, और कुछ जेई मेन के भी पीवाईक्यू करवा दूंगा। अच्छा लगेगा आपको जीवन में, है ना? चलो भैया आओ स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड पीवाईक्यूज आपका आज का गोल है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट देखेंगे। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला टेस्ट है बेटा मॉलिस टेस्ट। आइए जरा समझते हैं क्या कहानी है इसमें। अगर मॉलिस टेस्ट की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट देता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट का, अब कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? मोनोसैकेराइड आते हैं, डाइसैकेराइड आते हैं, पॉलीसैकेराइड आते हैं, है ना? ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मतलब सारा कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट देता है। क्या कहानी होती होगी इसमें? एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें अल्फा नेफ्थॉल डाल दो, 5% उसका सॉल्यूशन ले लो, है ना? अल्फा नेफ्थॉल आपने डाल दिया। अब ये अल्फा नेफ्थॉल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। नेफ्थलीन देखा आप लोगों ने? दो बेंजीन रिंग फ्यूज रहती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। और इस वाली पोजीशन को ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये सब क्या है? अल्फा पोजीशन। तो यहां पर OH लगा दो तो ऑल लग जाएगा, नेफ्थॉल बोल देंगे, है ना? और अगर कभी बीटा की बात करें तो बीटा ये होता है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये सब बीटा पोजीशन होती हैं। ठीक है, अगर बीटा पोजीशन पर OH लगाते हो तो बीटा नेफ्थॉल नाम है। यहां क्या यूज करते हैं हम? अल्फा नेफ्थॉल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 5% अल्फा नेफ्थॉल का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम इथेनॉल डाल देते हैं। क्या? ETOH क्या बोल रहे हो? इथेनॉल। तो उसमें अपन कुछ मात्रा इथेनॉल की डाल दिया अपन ने, और इसको हम जो भी हमें टेस्ट करना है, हमें नहीं पता कि क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाई है, बोलिए, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको डाल दो और H2SO4 डाल दो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट और H2SO4 डाल देते हैं। तो इसमें हमने H2SO4 डाल दिया और कार्बोहाइड्रेट डाल दिया। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है कि ये क्या है। ठीक, तो होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट आपने डाला H2SO4 के साथ, और आपने अल्फा नेफ्थॉल और ETOH डाला, तो दो लिक्विड के बीच में एक लेयर बनती है, और उसका ये कलर याद रखना, पर्पल कलर की रिंग बनती है ना? तो दो लिक्विड के बीच में पर्पल कलर की रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। ठीक है, अब अगर कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा मोनोसैकेराइड है तो रिएक्शन बहुत तेजी से देगा, और कार्बोहाइड्रेट आपका डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है तो रिएक्शन स्लो देगा। तो मोनोसैकेराइड में फास्ट रिएक्शन, डाई या पॉली में स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको ये बस ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट टेस्ट आता है, आपसे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं पूछेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कौन सा ले रहे हो ये नहीं पता आपको। ठीक है, कोई भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अल्फा नेफ्थॉल के साथ उसकी कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगी, लेकिन आपको याद नहीं करनी। आपको क्या ध्यान रखना? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो लैब टेस्ट होते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको। लिख लो लिख लो, नोट कर लो। लिख लो तो बता देना। और ये टेस्ट आपको बेटा एनसीईआरटी के, जो नॉर्मल एनसीईआरटी जैसे आपकी आती है ना, जिसमें सारे चैप्टर दे रखे, वहां टेस्ट नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे एनसीईआरटी का एक लैब मैनुअल आता है। जैसे मान लो अगर आपको कभी देखना हो कि ये टेस्ट कहां पर है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो
एनसीईआरटी मॉलिस टेस्ट करके डाल देना तो एक पीडीएफ आ जाएगी। बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी कुछ टेस्ट दे रखे हैं, ये कौन सी वाली, लैब मैनुअल वाली। तो आप गूगल पे डालोगे ना एनसीईआरटी मॉलिस टेस्ट या एनसीईआरटी आगे के जो भी टेस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको पीडीएफ उसकी वहां पे मिल जाएगी अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर में नहीं दे रखी बायोमोलिक्यूल में, ये लैब वाले टेस्ट होते हैं ये कुछ, है ना। नोट कर लो तो बता देना। नलिन सिंह कह रहे हैं आज प्लीज मेरा नाम ले देना, अरे यार चलें आगे बढ़े। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या? चलें आगे बढ़े। आओ अगला टेस्ट है बेटा सेलिवनॉफ टेस्ट। देखो जरा, सेलिवनॉफ टेस्ट होता है कीटोस के लिए। अब देखो जरा किसके लिए होता है ये। अगर आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज से डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो कीटोज ये टेस्ट देते हैं, एल्डोज ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो सेलिवनॉफ करेंगे, और सेलिवनॉफ हम तभी करेंगे जब आपका कार्बोहाइड्रेट बेनेडिक्ट, टॉलरेंस, फेलिंग टेस्ट दे चुका हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि रिड्यूसिंग शुगर है। अब उसके अंदर तुम्हें चलना है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को सेग्रीगेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। आओ पढ़ लेते हैं। दिस टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन सैंपल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट और फेलिंग, और टॉलरेंस भी लिख सकते हो आप, है ना। तो जब वो टेस्ट हो जाए उसके बाद हम सेलिवनॉफ टेस्ट कराते हैं ताकि तुम्हारा एल्डोज और कीटोज अलग अलग हो जाए, है ना। टेक सेलिवनॉफ रिएजेंट एंड एड सैंपल। आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब उठाई, उसमें आपने सेलिवनॉफ रिएजेंट लिख लिया। अब ये सेलिवनॉफ रिएजेंट क्या होता है, रिसोर्सिनॉल होता है, रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल हम डाल देते हैं और उस पर्टिकुलर एल्डोज या कीटोज जिसका भी आपको टेस्ट करना है, ठीक है। एल्डोज कीटोज तो तुम्हें पता चल ही गया था, क्यों, तुमने पहले क्या करा रखा था, बेनेडिक्ट, फेलिंग या टॉलन करा रखा होगा, तभी तो उसके बाद कराओगे ये। तो अब जो भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है उसको तुम क्या करोगे, सेलिवनॉफ रिएजेंट के साथ मिलाओगे। सैंपल का मतलब कार्बोहाइड्रेट। बॉइल फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक आपने उसको क्या करा, बॉइल किया। अपीयरेंस ऑफ, ये याद रखना है आपको, रेड और ऑरेंज कलर, ठीक है। रेड टू ऑरेंज ऐसा बोलते हैं अपन, है ना। रेड टू ऑरेंज कलर ये इंडिकेट करता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है। 2 मिनट तक आपने किया, अगर रेड से ऑरेंज कलर आ गया तो तुम्हें पता चल गया क्या है, कीटोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर मान लो कलर नहीं आया तो आप 3 मिनट और बॉईल करते हो, मतलब 5 मिनट तक आप क्या करोगे, बॉईल करोगे उसको। और जैसे ही आपने उसको बॉईल किया, हल्का सा ऑरेंज या कलर ही ना आए तो आप बोल दोगे कि अब ग्लूकोज है। अगर कलर आ गया तो फ्रक्टोज है, या मतलब डार्क कलर आए, रेड से ऑरेंज की तरफ डार्क ऑरेंज आ जाए, डार्क रेड कलर आ जाए तो हम बोलते हैं फ्रक्टोज है। हल्का सा ऑरेंज या कलर ही नहीं आ रहा 5 मिनट तक बॉईल करने पर तो ग्लूकोज है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इफ नो कलर अपीयर्स इन 2 मिनट्स कंटिन्यू बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। इफ फेंट ऑरेंज या नो कलर अपीयर्स देन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। प्रोसेस समझ लो क्या है, बाकी तो रीड कर ही लोगे। एक टेस्ट ट्यूब उठाओ, उसमें आपने सेलिवनॉफ रिएजेंट डाला और उसमें आपने सैंपल डाल दिया कार्बोहाइड्रेट। अगर रेड टू ऑरेंज कलर आपका आ रहा है इसका मतलब फ्रक्टोज है, और अगर कलर नहीं आ रहा या हल्का ऑरेंज आ रहा है तो ग्लूकोज है, ठीक है। ये कहानी है। तो ये है सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ रिएजेंट अगर बोला जाए तो रिसोर्सिनॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। फिनॉल के मेटा पर OH लगा देना, ठीक है। नोट कर लो। ऋचा कहना सर ये एनसीईआरटी में नहीं, अरे यार क्या बेटा कान खराब हो गए थे क्या, हैं? अभी बोला तो था मैंने, कहां मिलेगा तुम्हें ये।
ब्रोमीन वाटर, यस यस बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। जरूरी थोड़ी कि एक ही टेस्ट हो, अलग अलग टेस्ट होते हैं, और क्या। नोट कर लो। लिख लो तो बता देना। सैंपल का मतलब बेटा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप ले रहे हो, है ना। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर आपने लिया, उसी को तो आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको तुमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, है ना, वो होता है सैंपल। आप इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी यूज कर सकते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। लिख लो तो बता देना, है ना। चलें आगे। अगला टेस्ट देखते हैं। अगला है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लगेगा, किससे? फेहलिंग और बेनेडिक्ट से, और मिलता जुलता होता भी है। मोनोसैकेराइड के लिए यूज करते हैं ये। किसके लिए? मोनोसैकेराइड के लिए। क्या करना है? कॉपर सल्फेट के साथ एसिटिक एसिड आप लेते हो। अब आप बोलोगे सर कॉपर सल्फेट के साथ तो आपने नाक्ट भी बताया था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यस वो भी होता है, फेलिंग होता है। मैंने आपको सोडियम सिट्रेट भी बताया था, वो बेनेडिक्ट होता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट होता है भाई। मान लो लैब, ये अलग अलग टेस्ट क्यों बनाए गए हैं? लैब में कोई केमिकल खत्म हो गया तो दूसरे केमिकल से काम चला लो, है ना। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा? ये मोनोसैकेराइड, ये ध्यान रखना ये स्पेसिफिक है, मोनोसैकेराइड के साथ करता है ये रिएक्शन। अगर तुम एसिटिक एसिड लेते हो तो, है ना, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आ जाता है। और रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो आपको पता है किस वजह से आता है? कॉपर +2 कहां से आया? यहां से देखो, Cu के पास कितना चार्ज है? +2। तो कॉपर +2 से कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया, Cu2O। यही तो होता है रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी, है ना। तो कॉपर +2 से Cu2O में कन्वर्जन हो जाता है। अगर तुम एसिटिक एसिड लेते हो तो उसको बारफोर्ड टेस्ट बोलते हैं। और कौन देता है ये? मोनोसैकेराइड, ध्यान रखिएगा। बेनेडिक्ट मैं बता चुका हूं आपको, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सारे टेस्ट हम लिख रहे हैं तो एक साथ आपको सारे टेस्ट पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, है ना। वैसे मैं बता चुका था आपको, ये बेनेडिक्ट, टॉलरेंस, फेलिंग भी बता चुका हूं, है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? ये रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। कौन देता है? रिड्यूसिंग शुगर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये वाले और ये वाले में क्या डिफरेंस है? जब तुम सोडियम सिट्रेट मीडियम लेते हो, बेसिक मीडियम के लिए काम आता है ये, जब तुम ये लेते हो तो ये रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर में कुछ डाइसैकेराइड भी तो होते हैं तुम्हारे, जैसे माल्टोज, लैक्टोज। जबकि ये वाला सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड देता है। माइल्ड एसिडिक मीडियम, क्यों? ये वीक एसिड है, CH3COH, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड देते हैं रिएक्शन, ये रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। यहां डाइसैकेराइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां कुछ डाइसैकेराइड भी होते हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, है ना। कहानी वही है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम सिट्रेट के साथ, इसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट, यहां पर 2 आएगा, है ना। ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के काम आता है। रिएक्शन तुम्हें पता है क्या होता है? बेनेडिक्ट में कॉपर +2 से Cu2O बनता है, और Cu2O का पीपीटी क्या होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। थोड़ा सा ब्रिक रेड कलर का भी होता है, ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो ऑब्जर्वेशन वही है जो यहां था, बस डिफरेंस क्या है? कुछ डाइसैकेराइड ये वाला टेस्ट देते हैं, लेकिन ये नहीं देते, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो एक और काम के लिए यूज होता है, ऑल्सो यूज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अगर तुम्हें रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट भी पता करना है कि ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है या कम है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको याद नहीं रखना, ज्यादा है कि कम है, तो रिड्यूसिंग शुगर के जो टेस्ट होता है उसके कलर से बता सकते हो तुम। कैसे? अगर लाइट ग्रीन कलर का आ रहा है तो बहुत कम शुगर है, ग्रीन कलर आ रहा है तो थोड़ी ज्यादा शुगर है,
येलो कलर आ रहा है तो थोड़ी और शुगर है, येलो या येलो ऑरेंज टाइप का भी आता है तो थोड़ी ज्यादा शुगर है। ब्रिक रेड कलर आ रहा है तो बहुत ज्यादा शुगर है। और यहां भी जो होता है ना रेडिश ब्राउन, ब्राउन पीपीटी आप लिखा करते थे, ये वाला तो मैं आज आपको बता रहा हूं, पहले तो बताया नहीं था कि भैया इसके लिए भी होता है। तो आप हमेशा इसका कलर क्या याद रखते हो, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन या ब्रिक रेड कलर, तो वो आप तभी यूज करते हो, तभी वो कलर बताते हो जब अमाउंट बहुत ज्यादा होता है शुगर का। ठीक है, तो ये वाला ब्रिक रेड जो कलर आ रहा है वही रेडिश ब्राउन जैसा। अब ये मत बोलना कि सर अलग अलग कलर आ रहे हैं, इसका आपने अलग लिखा है। ये जो ब्रिक रेड कलर है वो इस जैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन जैसा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही आप शुगर लार्ज अमाउंट में लेते हो जब आप टेस्ट कराते हो तो। लेकिन अगर कभी आपको अगर शुगर का अमाउंट भी पता ना हो कि कितना कितना अमाउंट आपने शुगर लिया है, तो वो भी बता सकते हो। तो अमाउंट ऑफ शुगर, ऐसे डेटा याद नहीं करना, लेकिन बस ये याद रखो कि अमाउंट ऑफ शुगर जो होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा। मतलब शुगर की भारी मात्रा होगी तो ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये कहानी। तो यहां पर जो कॉपर +2 है उसका खेल है पूरा। यहां भी कॉपर +2 का ही खेल था, दोनों में अंतर समझ गए क्या। ये जो बारफोर्ड टेस्ट है ये मोनोसैकेराइड देते हैं, जबकि ये बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देता है, ये रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। इसमें कुछ डाइसैकेराइड भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। नोट कर लो इसको, पूरा लिख लो। क्या फर्जीपने चल रहे हैं यार चैट में। इधर ध्यान दो, काम की चीज है, डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सीधे पूछ लेते हैं डायरेक्ट। लिख लो तो बता देना, जो लोग पढ़ रहे हैं बेटा उनसे बात चल रही है। चलें आगे बढ़े। जो लोग लिख रहे हैं बता दें, लिख लिया हो तो। नोटेड, चलो वेरी गुड। तो ये कहानी हो गई बेनेडिक्ट। ये दो टेस्ट मैं पढ़ा चुका हूं, आपको एक साथ पीडीएफ में लिखा मिल जाए इसलिए मैंने यहां भी लिख दिया है, आपको पता ही है सारा, है ना। सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। सीएचओ ऑक्सीडाइज हो जाता है CO-, ये भी रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। फैलिंग भी रिड्यूसिंग शुगर देता है ना। और Ag+Ag का सिल्वरी वाइट पीपीटी बना लेता है। फैलिंग में भी एक्वस कॉपर सल्फेट और मीडियम प्रोवाइड करने के लिए नाक्ट लेते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आप जानते हो +2 से ब्रिक रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का, है ना, CO2 बनता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है ना। CHO से CO- में ऑक्सीडेशन हो जाता है, यह आपको पता है पहले से। अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो। सिल्वर मिरर टेस्ट ये बताया था मैंने आपको, और ये फैलिंग टेस्ट बताया था पहले, जब मैंने आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाई थी ना उस टाइम पे। लिख लो एक बार, एक साथ आ जाएंगे आपके सारे टेस्ट, रिवीजन भी हो जाएगा। लिख लो तो बता देना बेटे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल भी करने बेटा, आ जाना। PYQ सीट बेल्ट बांध के बैठा ना, बहुत सारे PYQ करवाऊंगा। क्लियर है, लिख लो आराम से। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। चलें आगे बढ़े, हो गया।
लास्ट टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, आयोडीन टेस्ट। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, स्टार्च के लिए होता है, बचपन में पढ़ा था। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस वजह से बनता है, आयोडीन का स्टार्च की सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो जाता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपको पता ही है, सरफेस केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी थी। नोट करना चाहो तो लिख लो। ब्लू कलर आता, ध्यान रखना, स्टार्च आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर, डायरेक्ट सवाल होते हैं ये, डायरेक्ट कलर वाले, है ना। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड के टेस्ट देख लो। ठीक, पहले ये लिख लो, कुछ लोग लिख रहे होंगे। एक कह रहा भाई सर ने न्यूक्लिक एसिड तो कराया ही नहीं है। बेटा किस प्रकार के नशे कर रहे हो आजकल। इधर देखो, सब पढ़ा चुका हूं तो मैं, न्यूक्लिक एसिड और ये सब। ठीक है, आगे बढ़े। टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड देखो जरा। पहला टेस्ट है इसमें ब्यूरेट टेस्ट। आइए जरा समझते हैं कहानी। ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, टेक प्रोटीन सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब ये प्रोटीन के टेस्ट में आ गए अपन, है ना, अमीनो एसिड वगैरह के। जानते हो आप अमीनो एसिड क्या होता है, मोनोमर होता है, अल्फा अमीनो एसिड मोनोमर होता है प्रोटीन का, प्रोटीन एक पॉलीमर है। तो आपने क्या करा, टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन ले लिया, ठीक है। अब उसमें तुमने क्या डाला, NaOH डाला, और 1 से 2 ड्रॉप आपने कॉपर सल्फेट की डाल दी। आपने उसमें NaOH डाल दिया और 1 से 2 ड्रॉप आपने कॉपर सल्फेट की डाल दी, तो कौन सा कलर आया, ये कलर याद रखना है, वॉयलेट कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर। इससे पता चल जाता है कि प्रोटीन है, ठीक है। वॉयलेट कलर आ जाता है, पता चलता है प्रोटीन है, ठीक है। और ब्यूरेट टेस्ट इज यूज फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, क्यों, प्रोटीन में तो पेप्टाइड लिंकेज होगी ना, इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ प्रोटीन। तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पता चलता है। कैसे होता होगा देखना जरा, एक बार लिख के बता रहा हूं। जो कॉपर 2+ आयन है, जो आपका प्रोटीन है, उसमें पेप्टाइड लिंकेज है। ध्यान से देखो, जो आपका प्रोटीन है उसमें पेप्टाइड लिंकेज है, और इसमें पेप्टाइड लिंकेज है, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये अपना लोन पेयर इस Cu2+ आयन को देने लगता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो इसको, है ना, एक रफ डायग्राम से समझा सकते हैं ऐसा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। बाकी डिटेल में तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ही, है ना। मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा होता है। जो पेप्टाइड में प्रेजेंट नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर Cu2+ को देता है, क्योंकि Cu2+ एक लुईस एसिड है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में इससे बदल जाता है, वायलेट कलर आ जाए तो, है ना। एक यहां प्रिकॉशन लेना है, केयर मस्ट बी टेकन दैट एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट इज नॉट एडेड। ध्यान सुनना, एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट लेना नहीं लेना, अदरवाइज देयर विल बी ब्लू कलर इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर। अब ध्यान से सुनो, कॉपर सल्फेट 1 से 2 ड्रॉप ही डालना, इससे ज्यादा मत डालना। ऐसा क्यों, अगर तुमने इससे ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल दिया तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन NaOH से होने लगेगी। अगर भारी मात्रा में डाल दिया तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में CuOH होल ट्वाइस बनाएगा, और ये ब्लू कलर का होता है। और तुम्हें यह भी पता है कि कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर होता है। तो भैया कलर चेंज हुआ ही नहीं, और कलर चेंज अगर हुआ ही नहीं तो तुम पता कैसे कर पाओगे टेस्ट हुआ कि नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशन तो होना चाहिए ना। पहले कुछ और कलर था, अब कुछ और, पहले ब्लू कलर था, वॉयलेट कलर हो गया, तो पता चल गया ना कि टेस्ट हो गया। ब्लू से ब्लू ही रहा तो टेस्ट कैसे पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, नोट कर लो। तो इसलिए एक्सेस में आपको कॉपर सल्फेट नहीं लेना है, वरना भारी मात्रा में CuOH होल ट्वाइस बनने लगेगा। अगर तुम 1-2 ड्रॉप लोगे तब भी ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वॉयलेट कलर में हल्का फुल्का ब्लू, बहुत हल्का। अगर तुम भारी मात्रा में ले लोगे, बहुत ज्यादा मेजर क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ले लोगे आप, तब तो भैया ब्लू कलर ज्यादा आने लगेगा ना, ठीक है। ठीक, फिर से समझा दें, सुन लो अब जरा एक बार और। आपने उठाई टेस्ट ट्यूब, लैब में गए, लैब में जाओ, पहुंचो लैब में।
आपने उठाई टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया, प्रोटीन, ठीक है, आपने उसमें NaOH डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, छोटा 1 से 2 बूंद, तो क्या होगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। किसके फॉर्मेशन की वजह से, ऐसा कंपाउंड बनने लगेगा। नाइट्रोजन किसका है, ये प्रोटीन का, प्रोटीन में किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का, भाई प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई ना, तो ये वॉयलेट कलर दे देता है। लेकिन अगर आप भारी मात्रा में ले लोगे, कॉपर सल्फेट आपने अगर बहुत ज्यादा ले लिया, तो वो बहुत ज्यादा COH वोल्टवाइज बना देगा, तो वो ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज ही नहीं होगा, आपको पता ही चलेगा टेस्ट हुआ कि नहीं। इसलिए आप बहुत कम क्वांटिटी, 1 से 2 ड्रॉप डालते हो, है ना, तो कलर चेंज हो जाता है तो पता चल जाता है आपको, ठीक है। नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़े। लिख रहे हो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। चलें आगे, हो गया, नोट कर लिया। ठीक, अगला टेस्ट है भैया ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। आओ जरा, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या होता है, एड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू प्रोटीन सॉल्यूशन। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने प्रोटीन डाल दिया और HNO3 डाल दिया, ठीक है। तो HNO3 क्या करता है, ध्यान से सुनना, बाकी ये पढ़ लेना, लिखा तो है ही थ्योरी, मैं समझा देता हूं आपको। ये जो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है, ये कौन देता है, ये ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास फिनोलिक ग्रुप होता है। होते तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, मैंने आपको 12 याद कराए थे, 12 में से एक ऐसा था टाइरोसिन, जिसके पास फिनोलिक ग्रुप था। देखो, फिनोलिक ग्रुप मतलब बेंजीन के साथ OH, ऐसा दिख रहा होगा। तो ये है आपका टाइरोसिन, ठीक। HNO3 आपने इसमें डाला, HNO3 आपने इसमें डाला, ठीक है। तो HNO3 यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, कैसे, HNO3 NO2 प्लस देगा, और NO2 प्लस क्या करेगा, इस OH के रेस्पेक्ट में, क्यों ये प्लस है, में पैरा तो बुक है तो ऑर्थो पे जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता ये, है ना, तो सिर्फ एक ही बार होती है रिएक्शन, तो NO2 प्लस यहां पर लग जाएगा तो ऐसा दिखेगा, तो आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। कहीं भी एक ऑर्थो पे लगा दो, कहीं भी एक ऑर्थो पर लगा दो। तो अगर ESR होनी है, पैरा तो बुक है OH के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि पैरा पर तो ये बड़ा सा ग्रुप यहां लगा हुआ है, पैरा तो बुक है, तो आपको क्या करना होगा, ऑर्थो पर NO2 लगाना होगा, कोई भी एक जगह NO2 लगा दो, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। आप पढ़ लेते हैं, अ व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड। जैसे ही आपने प्रोटीन के साथ HNO3 डाला, प्रोटीन का मतलब क्या होगा आपका, अमीनो एसिड ही होगा ना, अमीनो एसिड की बहुत लंबी लंबी चेन होगी, मैंने बस इतना पार्ट पकड़ के समझा दिया आपको, जबकि ये क्या करेगा, यहां से पूरी चेन बढ़ रही होगी आगे प्रोटीन की, है ना। तो व्हाइट PPT बनता है, ठीक है। अब व्हाइट PPT बनने के बाद आप उसको बॉईल कर देते हो, ठीक है। व्हाइट PPT बना, आप उसको बॉईल करते हो, बॉईल द सॉल्यूशन एंड कलर चेंजेस टू येलो। ये कलर ध्यान रखना, पहले व्हाइट PPT, फिर कौन सा कलर आ जाता है, येलो कलर, ठीक है। कूल द टेस्ट ट्यूब एंड एड NaOH। आपने क्या करा, टेस्ट ट्यूब को ठंडा किया, येलो कलर आ गया था, टेस्ट ट्यूब को ठंडा किया, NaOH डालो या अमोनिया डालो, मतलब मीडियम को बेसिक करो, ठीक है। तो इसको बेसिक कर देते हैं, द कलर चेंजेस टू ऑरेंज, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो कलर ध्यान रखना, क्या कलर सीक्वेंस होती है, पहले व्हाइट PPT आता है नाइट्रेशन पर, ठीक है।
सॉरी स्क्वायर। पहले क्या आता है, व्हाइट पीपीटी आता है, और व्हाइट पीपीटी को आप बॉईल कर देते हो तो येलो हो जाता है कलर, फिर उसको ठंडा करके एनओएस डाल देते तो ऑरेंज कलर हो जाता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि चलो एक और अपन रिएजेंट डाल के कंफर्म कर लेते हैं, ठीक। और ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है, जो मैंने बताया वही लिखा है। ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन कंटेनिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए, फिनोलिक ग्रुप जिसमें होता है। द बेंजीन रिंग इन द अमीनो एसिड इज नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विद नाइट्रिक एसिड, वही रिएक्शन लिखी है, एंड फॉर्म्स येलो नाइट्रो कंपाउंड्स विच टर्न्स टू ऑरेंज कलर विद अल्कली, ठीक है। येलो से पहले व्हाइट भी बनता, ध्यान रखिएगा, व्हाइट फिर येलो और फिर उसके बाद फाइनली ऑरेंज, ठीक है। व्हाइट येलो फिर फाइनली ऑरेंज, पहले व्हाइट पीपीटी, गर्म करने पर येलो, और कूल करके बेस डालने पर ऑरेंज, व्हाइट से येलो से ऑरेंज। ठीक है, नोट कर लो आप। अब एक बच्चा कह रहा था प्रोटीन डाल रहे हो, प्रोटीन का ही टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट कर रहे भाई, प्रोटीन में पता करना है कि कौन सा है। प्रोटीन तो सभी है। कौन सा प्रोटीन है, क्या अमीनो एसिड है उसमें, जैसे ज़ेनथोप्रोटिक से पता चलता है कि टायरोसिन है। ठीक है, फिर से सुनोगे एक बार, फिर सुन लो, बहुत आसान है। इधर देखो, टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसमें प्रोटीन डाला, HNO3 डाला, नाइट्रेशन हो गया, व्हाइट पीपीटी आ गया, गरम किया येलो हो गया, ठंडा किया NaOH डाला ऑरेंज हो गया, पता चल गया। ठीक है बेटा, फिनाइल अलानिन में ध्यान सुनना, फिनाइल अलानिन में फिनोलिक ग्रुप नहीं है ना। वाह बहुत बढ़िया। ध्रुव जी। फिनाइल अलानिन में फिनॉल कहां से आ गया भाई, नोट करो यार। जब फिनाइल को फिनॉल समझते, शर्म नहीं आती तुम्हें बेटा? गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी तब समझ में आएगा। आगे चलें। क्या ना, कृमि भोजनम कुंभी पाकम। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है, पहले मैं निनहाइड्रिन लिख दूं यहां पर, क्या होता है। निनहाइड्रिन होता है बेंजीन और एक 5 की रिंग इधर, और यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, ऐसा दिखता है निनहाइड्रिन, है ना। तो आप क्या करते हो, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन, जैसे पिछला वाला तो जो है टायरोसिन जिसका एरोमेटिक फिनोलिक ग्रुप होता है वो देता था, निनहाइड्रिन सभी प्रोटीन के लिए। व्हेन प्रोटीन इज बॉइल्ड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, अ वायलेट कलर, ये ध्यान रखना, वॉयलेट कलर बनता है, यहां पर वॉयलेट कलर आ जाता है। तो जब प्रोटीन को तुम निनहाइड्रिन के साथ बॉईल करते हो तो वॉयलेट कलर आ जाता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है प्रोटीन आप कौन सा ले रहे हो, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, जो प्रोटीन है उसके साथ रिएक्शन हम याद नहीं करते, ऑब्जर्वेशन याद करते हैं। ठीक है, तो निनहाइड्रिन में क्या बनता है, वॉयलेट कलर बनता है। क्या बनता है, वॉयलेट, निनहाइड्रिन वॉयलेट, निनहाइड्रिन वॉयलेट। ठीक है, अगला मिलन्स टेस्ट है। एक मिलन्स टेस्ट में क्या होता है, प्रोटीन सॉल्यूशन के साथ हम मिलन्स रिएजेंट डाल देते हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन आता है, पिंक कलर आता है। क्या आता है, पिंक कलर, बढ़िया कलर आता है इसमें। पिंक कलर लैब में देखो आप, एकदम KMnO4 का कराओ टाइट्रेशन, मजा आ जाता है, एकदम मस्त लगता है एकदम, है ना। तो प्रोटीन के साथ मिलन्स रिएजेंट डालोगे, पिंक कलर आएगा। अब ये मिलन्स रिएजेंट क्या होता है, मिलन्स रिएजेंट इज सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट। मर्क्यूरिक नाइट्रेट क्या होगा बेटा, HgNO3,
होल ट्वाइस, एंड नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है? NO2। नाइट्रेट होता है NO3, नाइट्राइट होता है NO2। ध्यान रखना, इसको बोलते हो नाइट्रेट और इसको बोलते हो नाइट्राइट। ठीक। इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। एंड ट्रेसेस ऑफ नाइट्रस एसिड भी होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ HNO2 भी इसमें होता है। ट्रेसेस का मतलब, जब कभी भी ट्रेसेस लिखा हो ना, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ppm में होती है। ppm तो आप लोग जानते हो कि पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम क्वांटिटी होती है ना, तो वो यूज करते। क्या करता होगा ये, क्या करता होगा ये? यहां भी सेम वैसा ही जैसे Cu2+ वाला मैंने बताया था, ब्यूरेट टेस्ट वाला। देखो Hg2+ जो होगा, उसको जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज से, वो इसको अपने लोन पर कोऑर्डिनेट करके कंपाउंड बना लेता होगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक। तो मिलन्स रिएजेंट क्या? मिलन्स रिएजेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। HNO3 होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ HNO2 भी होता है, ताकि HNO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन हो पाए, इसलिए HNO3 भी लेते हैं। और आपके पास नाइट्राइट भी होता है, नाइट्रेट भी होता है ना। चलो भाई, नोट कर लो इसको। कलर ध्यान रखना, इधर वॉयलेट कलर, इधर पिंक कलर। सीधे एग्जाम में कलर वाले ही क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लो। लिख लीजिए। एक बार फिर बता दें, चलो सुन लो। टेस्ट ट्यूब लिया, प्रोटीन लिया, निनहाइड्रिन डाला, वॉयलेट कलर आ गया। ये हो गया निनहाइड्रिन टेस्ट, सभी प्रोटीन देते हैं। मिलन्स टेस्ट में क्या किया आपने? मरकरी का नाइट्रेट डाला, मरकरी का नाइट्राइट डाला, HNO3 डाला, HNO डाला, प्रोटीन डाला, पिंक कलर। ये होता है मिलन्स टेस्ट। ठीक है, चले, नोट कर लिया हो तो। ये कह रहा गरुड़ पुराण क्या है? अरे यार, चले आगे बढ़े। गरुड़ पुराण में बेटा ये सब टेस्ट दे रखे हैं। ब्यूरेट टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। तो इन सब टेस्ट के हिसाब से क्या एक सजा मिलती है गरुड़ पुराण में। ठीक है, इसलिए ये सब लोग बोल रहे थे अभी, कुंभी पाकम और ये सब। ठीक है, आगे बढ़े। नोटेड। चलो भाई, एक अंतिम और देख लो, फिर PYQ करते हैं। प्रोटीन ले लो टेस्ट ट्यूब में और आयोडीन डाल दो, और मीडियम ले लो KI। कैसा कलर आएगा? येलो कलर। तो समझ जाना प्रोटीन है। स्टार्च के साथ आयोडीन क्या देता है? ब्लू कलर। प्रोटीन के साथ येलो कलर। ठीक है, क्लियर। चलें आगे बढ़े। अब सीट बेल्ट बांध लो जरा बेटा, PYQ करेंगे। फटाफट आंसर बताना। लिख लिया हो तो चलें आगे। चलो भाई, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रिया है, ये वाला। पढ़ो और आंसर करो। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग एक्टिव नहीं थे अब तक, अब एक्टिव हो जाएं। ठीक है, PYQ कर लो।
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली इज, बताओ। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलिए। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। चलो जल्दी बोल दो। द सुगर कॉम्पोनेंट इन आरएनए इज अराबिनोज एंड सुगर कॉम्पोनेंट डीएनए इज राइबोज। क्या ये बात सही है? क्या लगता है जनता को? द सुगर कॉम्पोनेंट इन आरएनए इज 2-deoxyराइबोज एंड डीएनए इज अराबिनोज। अरे क्या लिखा, अराबिनोज थोड़ी होता है। सुगर कॉम्पोनेंट आरएनए इज अराबिनोज एंड सुगर कॉम्पोनेंट डीएनए इज 2-deoxyराइबोज। द सुगर कॉम्पोनेंट आरएनए इज राइबोज एंड सुगर कॉम्पोनेंट डीएनए इज 2'deoxyराइबोज। ढोलकपुर एकदम सही आंसर है। 2 सुगर हमने लिखी थी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सबका सही होना चाहिए। नीट वाले हो तो बेटा बायोमोलिक्यूल का सवाल गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगला सवाल। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, बताओ जरा। आगरा कैंट दूर नहीं है, जल्दी से बता दो। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल। बताओ क्या आंसर लग रहा है आपको, जल्दी से बोलो भाई। AGCT, यू वाला तो आरएनए में होता है, यूरेसिल है ना। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आगरा इज द राइट आंसर। ठीक, चेन्नई इज द राइट आंसर। अब इसमें से आप कॉम्बो बना लो, क्या है? आगरा है, चेन्नई है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, हाँ वो जो ऐसा था A T और एक और था, कौन सा था? G C। क्या लग रहा है, कौन सा हटा दूं? आगरा हटा दूं, चेन्नई हटा? जल्दी बोलो, जनता के साथ हूं मैं। ठीक है, एडेनिन का थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन का साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला सवाल। आरएनए डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, बोलो फटाफट से आंसर करो सभी लोग, जल्दी से। सबका भाई, ये बायो वाले हो यार, बायो मॉलिक्यूल का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो याद है गरुड़ पुराण, हाँ बहुत बढ़िया। आरएनए डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, कायरल बेसिस, कायरल बेसिस। क्या यही आंसर है? कायरल बेसिस आंसर है क्या? नहीं, वेरी गुड। कायरल फॉस्फेट, अरे डी सुगर, यस भाई। कायरलिटी होती ही यहां है, फॉस्फेट में थोड़ी कायरलिटी होती है, बेसिस में थोड़ी कायरलिटी होती है भाई। शुगर में होती है ना कायरल कार्बन, तो शुगर में होते हैं भाई। क्या ये बात सही है? सही है। एल शुगर लगा दूं आंसर? एल शुगर नहीं होती, डी शुगर होती। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड में किस किस के बीच होती है? याद करो। ATT, GCC, ATGC। आगरा इज द राइट आंसर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? आगरा लगा दूं आंसर? A का T और G का C, डबल स्ट्रैंड वाला, बहुत बढ़िया। आ गया होगा सबका, अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ होगा, आई होप, होना भी नहीं चाहिए। द कपलिंग बिटवीन बेसिस यूनिट ऑफ डीएनए इज थ्रू, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक कोवेलेंट वांडरवाल। किस टाइप के फोर्स के बीच में होता है, बताओ। मतलब किस टाइप का फोर्स होता है उनके बीच में, बेसिस के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगरा एकदम सही है। क्या ये बात सही है? कितना आसान है ना, वाह यार। अगला। विटामिन B12 कंटेन्स FeZnCoCa। विटामिन B12, कोवालामीन वाला, हाँ बहुत बढ़िया। क्या लगा दूं आंसर? कोबाल्ट +3 लगा दूं विटामिन B12 में? क्या लगता है? जल्दी बोलो। ठीक है, एकदम सही है बेटा, बहुत बढ़िया। युवराज, समर, प्रियांशी, केशव, MD, सृजन, चेतन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 कॉजेज द डिसीज। कौन सी डिसीज होती है बी1 से? बी1 से कौन सी डिसीज होती है? और भी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? ये सब आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये बता दो बी1 से क्या होता है, कौन सी डिसीज होती है? बोलो जल्दी फटाफट से। बेरी बेरी, बहुत बढ़िया। कौन सा विटामिन फैट और कौन सा वाटर सॉल्युबल? मैंने आपको बताया था WBC। बी और सी ग्रुप होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और कीड़ा, कीड़ा होता है फैट सॉल्युबल। चेक कर लो अब जरा, है ना, ये फैट सॉल्युबल है। क्या लगा दूं आंसर? नॉट अ फैट सॉल्युबल। नॉट अ फैट सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन सा? आगरा, ठीक है। कौन सा वाटर सॉल्युबल है? ढोलकपुर। चेक कर लो आंसर। क्या आपके आंसर सही है? ठीक है चेक कर लो। फैट सॉल्युबल वाले कीड़ा होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाले WBC होते हैं, है ना। क्लियर? चलें आगे। बहुत बढ़िया, आगे होंगे सबके। कितने लोगों के अभी तक सारे सही हैं बताओ? कितने लोगों के सारे सही हैं? सारे मतलब सारे कह रहा हूं मैं, सारे मतलब सारे। कितने लोगों के? सबके सही हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने था। फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, प्रोवाइड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोवाइड इम्यूनिटी। बताओ। बोलो जल्दी से। कैटलाइज बायोकेमिकल, अरे एंजाइम ही होते हैं भैया, बायोकेमिकल कैटलिस्ट ही तो बोलते हैं उसको, है ना। आगरा एकदम सही है। चलें आगे। अगला सवाल है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। बताओ, जो अमीनो एसिड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसिडिक, बीटा ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक बेटा कार्बोहाइड्रेट में होता, अमीनो एसिड में नहीं होता, है ना। तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड। C डबल बॉन्ड हो N अमीनो एसिड के साथ, इसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। चलें आगे, कर लिया होगा। अरे वाह क्या बात है, जनता का आंसर एकदम सही जा रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ये ध्यान से पढ़ना है, नॉट ट्रू अबाउट RNA। RNA के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट यूजुअली डज नॉट रेप्लीकेट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बताएं जरा क्या आंसर है भैया? DNA का होता है वो स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड वाला, RNA नहीं होता, सिंगल होता है इसका। बदलापुर एकदम सही है सबका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन द लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली। बताओ। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब फिशर प्रोजेक्शन, साइक्लिक मतलब हावर्थ वाला, ठीक है, हेमी एसिटल वाला जो होता है ना। तो बताइए जरा कितने स्टीरियो सेंटर? स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल कार्बन देखोगे आप यहां पर, है ना। तो कितने कायरल कार्बन होते हैं बोलो ग्लूकोज के ओपन चेन में और रिंग में? रिंग में 5 हो जाते हैं, ओपन चेन में 4। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कायरल और बढ़ जाता है ना, साइक्लिक में एक कायरल और बढ़ जाता है, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। अमाइलोपेक्टिन में क्या क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर है स्टार्च का। मेजर कंपोनेंट जो होता है अमाइलोपेक्टिन का ही होता है, 80 to 85%। अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, एकदम सिरे से खारिज कर दो इसको। अल्फा डी ग्लूकोज, आगे बढ़ो, C1 C4 एंड C2 C6 लिंकेज, गलत बात। जो ब्रांचिंग होती है वो C6 पर होती है, लेकिन कहां से? C1 से, है ना।
तो ढोलकपुर लगाओगे, क्योंकि ये नहीं होगा, ये तो आप मना कर चुके हो। क्यों? यहां C2C6 लिखा है, बीटा डी तो होता नहीं, अल्फा डी होता है। C1C4 एंड C1C6 लिंकेज, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज? इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट सुगर। The glycosidic linkage is present between C1 of alpha glucose and C1 of beta fructose. It is non-reducing sugar. On hydrolysis, it produces glucose and fructose. क्या लग रहा है आपको? बोलिए, कौन सा लग रहा है आंसर? बताओ, बदलापुर लगा दूं? क्यों बेटा? सुक्रोज में C1 एंड C2 होता है। C1 C2 ग्लाइकोसिडिक होता है। यहां तो दोनों में C1 बोल रखा है इनने, है ना? यहां पर दोनों में C1 बोला उनने। ठीक, तो नॉट करेक्ट पूछा था ना, नॉट करेक्ट मतलब आपका बदलापुर आंसर आ जाएगा। एकदम सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चेक कर लो सभी लोग एक बार। क्या बात, बहुत सही। अगला देखो, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग, बारफोर्ड, बेनेडिक्ट, सेलिवनॉफ। बताओ, ग्लूकोज फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करना है, कौन सा टेस्ट यूज करोगे? सेलिवनॉफ यूज करोगे, बाकी तो सब दे ही देंगे ये, है ना? कितने लोगों के अब तक सारे सही है? ईमानदारी से बता ना बेटा, विद्या रानी कसम है। कितने लोगों के सारे सही हैं? जल्दी बोलो। कितने लोगों के सारे सही हैं? सारे सही हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2 गलत, 1 गलत। चलो कोई बात नहीं, देख लो जहां भी गलती करी उसको सुधार लो, है ना? बाकी मेजर लोगों के सही हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसके अभी तक सारे सही हैं, एकदम सही जा रही जिंदगी। अगला सवाल, माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स। बताओ, माल्टोज डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में, है ना? तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज, या सिर्फ फ्रक्टोज, या सिर्फ गैलेक्टोज, या सिर्फ ग्लूकोज? बताओ। माल्टोज बता रखा था मैंने, बोलो। माल्टोज बता रखा था, बताओ। माल्टोज एक्चुअल में डाइसैकेराइड होता है, और डाइसैकेराइड किससे बनता है? ये अल्फा डी से 2 मॉलिक्यूल लिए थे, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना? तो क्या आंसर आना चाहिए? ग्लूकोज आंसर आना चाहिए, है ना? बहुत सही, वेरी नाइस, ग्लूकोज आंसर आएगा। एकदम झमाझम चल रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, चलते जाना ऐसे ही, है ना? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड? अमीनो एसिड के लिए कौन सा यूज नहीं करते हो? बारफोर्ड, निनहाइड्रिन, ब्यूरेट, ज़ेंथोप्रोटिक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या चुनना चाहेंगे आप? जल्दी से बताइए। बारफोर्ड, निनहाइड्रिन, ज़ेंथोप्रोटिक, ब्यूरेट, क्या आंसर चुनना चाहेंगे? अमीनो एसिड के लिए कौन सा नहीं होता बेटा? बारफोर्ड टेस्ट। आगरा एकदम सही है, याद करो। बारफोर्ड और जो मैंने बताया था बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज करते थे, और बारफोर्ड जो है मोनोसैकेराइड्स के लिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है सभी लोगों का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड। एक ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर दे रखा है, कौन सा अमीनो एसिड यहां पर होगा? ठीक है, मैंने आपको 12 याद कराए थे, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, चलो बनाओ, ट्राई करो जरा एक बार। क्या करना है आपको? बहुत आसान है, बस अमीनो एसिड या का आर वाला पार्ट याद होना चाहिए, आप कर लोगे, है ना? देखो, अगर मेरे पास यहां पर देखें तो Me2CH लगा है, और Me2CH पता क्या होता है? ये Me2CH वैलिन में होता है, ठीक। CH2OH किस में होता है? ये सैरिन में होता है। ये वाला मैंने तो नहीं बताया आपको, मैंने 12 ही याद कराए हैं, लेकिन इतने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी थ्रियोनिन होता है, आपको पता ही होगा।
तो वैलिन और सेरिन, सी आंसर। ठीक है, वैसे याद तो आपको सारे करने चाहिए, लेकिन 12 कर लोगे तो 12 में आ जाता है एग्जाम में, 12 में से कुछ ना कुछ। ठीक है, Me2CH वैलिन में होता है भैया, और CH2OH सेरिन में होता है। ठीक, एकदम सही जा रहे हो, वाह। चलें आगे बढ़े, अगला सवाल दें क्या आपको, बताइए। क्या अगला सवाल करने के लिए तैयार है जनता? जनता जवाब मांगती है, जल्दी बोलो। ये वाला क्यों गलत कर रहे हो यार, वैलिन ही तो है Me2CH। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सीक्वेंस बतानी है आपको। ये करो जरा, ट्राई करो, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। पीके पता है क्या होता है? पीके देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा तो के ज्यादा, और के ज्यादा तो पीके कम, सही है ना? मतलब जिसका पीके कम होगा वो बहुत अच्छा एसिड होगा, सही बात है। जिसका पीके कम होगा वो बहुत अच्छा एसिड होगा, सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप मुझे बताओ, ग्लाइसिन, यहां पर मैं क्या लिख दूं बताओ? ये न्यूट्रल है, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, लाइसिन बेसिक है, और आर्जिनिन बेसिक है, सही बात है। अब एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है और एसिडिक है, इसका मतलब पीके सबसे कम। तो एस्पार्टिक का पीके सबसे कम किस ऑप्शन में है बेटा? सी काट दो, बी काट दो, बचा ए और डी। और एस्पार्टिक के बाद ग्लाइसिन दोनों ही ऑप्शन में है। अब तुम्हें लाइसिन और आर्जिनिन कंपेयर कराना है। मैंने आपको बताया था आर्जिनिन में ग्वानिडीन ग्रुप होता है, और ग्वानिडीन ग्रुप बहुत भयंकर बेसिक होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका मतलब यह है कि आर्जिनिन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। अगर बेसिसिटी सबसे ज्यादा तो एसिडिटी सबसे कम, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप। क्यों? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बेसिक स्ट्रेंथ को अगर मैं कनेक्ट करूं किससे? एसिडिक स्ट्रेंथ से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ कम। देखो, इसी से ही कनेक्ट कर लो, उल्टा हो जाएगा इसका। तो आर्जिनिन का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब पीके सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आर्जिनिन ज्यादा होगा, लाइसिन कम होगा। ढोलकपुर आंसर लगा दूं, बताओ? सही बात है भाई, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा उसका पीके ज्यादा है ना, जिसकी एसिडिटी ज्यादा उसका पीके कम, सही बात है एकदम, है ना? सही आंसर, वेरी गुड। आ गया था सबका आंसर? आ गया था क्या आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI गिव्स क्या देता है बताओ? ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन पर भैया तहस नहस हो जाती सारी चीजें, सारे ग्रुप को अल्केन में रिड्यूस कर देता है ये, तो एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? CDEK फैट सॉल्युबल कीड़ा होते हैं, बाकी सब वाटर सॉल्युबल, मतलब बी और सी ग्रुप। आगरा, विटामिन सी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? क्विनोलिन। ये तो कुछ और ही बना दिया, ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया है ना। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन तो होता है, क्विनोलिन नहीं होता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, टू फॉर्म्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर कॉल्ड, बताओ? ग्लूकोपाइरेनोज के दोनों फॉर्म क्या कहलाते हैं? एनोमर, एक अल्फा और एक बीटा। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन। आपको ये स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा और पूछा है बताओ बेसिक ग्रुप कितने हैं इसमें। ठीक है, बेसिक ग्रुप कितने हैं?
इंटीजर का सवाल दे रखा है इन्होंने, इंटीजर मतलब जेई एडवांस का सवाल है ये 2010 का। बता जल्दी फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन, लाइसिन का ये फॉर्म दे रखा है, बोलिए 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 कितना आंसर आएगा। देखो NH3 प्लस लिखा है ना, NH3 प्लस तो एसिडिक है, NH2 क्या है बेसिक, और CO माइनस क्या है बेस ही तो है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसा ठीक है, कभी कभी जेईई एडवांस में बेसिक सवाल आ जाते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, सब खत्म हो गया। सारी कर ली आपने। अब आप मुझे बताओ कितने लोगों के सारे सही थे, ईमानदारी से बताना, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे सही थे, बोलो कितने लोगों के सारे, मतलब सारे, कितने लोगों के सही थे। दो गलत, एक गलत, सारे सही, तीन गलत, दो गलत, चार गलत, एक भी नहीं, सारे सही। अरे वाह क्या बात है, फुल में फुल, एक रॉन्ग, तीन रॉन्ग, सारे रॉन्ग। तो कर क्या रहे हो फिर। सारे सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारी जनता जो है, सारे मतलब कुछ लोगों के बहुत ज्यादा गलत है, कुछ ही लोगों के ज्यादा गलत है, बाकी कुछ लोगों का एक दो तीन बस इतने, ठीक है अच्छी बात है, मतलब पढ़ रखा है तुमने, पढ़ रहे हो, वेरी गुड। जिन लोगों के एक दो तीन चार पांच सवाल गलत है वो एक बार चेक कर लेना कहां पर गलती करी है, ठीक है, क्लियर है। वाह यार बहुत बढ़िया, सारे सही है, वेरी गुड। चलो बेटा, जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, आज फाइनली बोल देता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमसे बायोमोलिक्यूल के टेस्ट पढ़े, PYQ सॉल्व किए, जेई मेन के भी, कुछ एडवांस के भी करा दिए एक आध, और नीट के तो कर ही लिए अपन ने, ठीक है। तो अब क्या करना है अपन को, बेटा रिवीजन करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी की। और आपको क्या कहा था मैंने, जो भी टेस्ट पढ़ाए गए हैं उसको एक पेज में लिख लेना, और उसको जो भी स्टडी रूम है आपका वहां चिपका लेना, 2-4 दिन में याद हो जाएंगे, कलर ही तो याद करने हैं, ऑब्जर्वेशन ही तो याद करने हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी आज की हमारी। आगे का प्लान ऑफ एक्शन मैं बता देता हूं क्या है। आगे का बेटा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि कल आपका मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ट्राई करेंगे कल आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन आ जाए, और परसों से आपकी आईओसी की यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो अपनी 9:40 वाली क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, हाई, क्योंकि उसमें अभी हाइड्रोकार्बन चल रहा है ना, तो अपन 9:40 वाली क्लास में मुलाकात करते रहेंगे और हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहानी है। इनऑर्गेनिक बेटा डॉली मैम पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छा पढ़ाती हैं मैडम, पढ़ो तो एक बार, है ना, बढ़िया पढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। बाकी ये देखो कह रहे मिस यूज है। अरे भाई मिल तो रहे हैं डेली, डेली 9:40 पे मिलूंगा, मेरी शकल दिखेगी तुम्हें, है ना। कह रहे मिस यूजर जैसे कहीं और जा रहे हैं। 9:40 पे तो मुलाकात करेंगे ही हम लोग डेली, है ना, ठीक। बाकी कुछ बच्चे बच्चे जो है बुक का भी बोल रहे हैं कि सर बुक का क्या हुआ। बेटा बुक में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, तो अब आएगी मार्केट में तो धमाका तो होगा ना, तो चेंजेस और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं उसमें, आएगी जल्द आएगी, चिंता मत कर, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। अभी भी 3-4 बच्चे लिख रहे हैं 2 गलत, 1 गलत। भाई हो गया वो तो हमने 1 साल पहले कर लिए सवाल PYQ। कह रहे हैं 2 गलत 1 गलत। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमारी मुलाकात रेगुलर क्लास में तो होगी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमीन्स वगैरह ये सब बचा है ना, अभी तो बहुत बचा, अभी कहाँ जा रहे हैं यार, अभी तो पढ़ाना है, ठीक है। और बाकी 9:40 पे मुलाकात चलती रहेगी अपनी, है ना। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, आज थोड़ी जल्दी लेक्चर खत्म हो गया ना,
पी भाई आप लोगों ने इतनी तेज तेज करे सवाल, क्या करूं अब मैं। जेई वालों को ये सब करने में टाइम लगा था, आप लोग तो क्या बायो वाले तो सब याद रहता है, डीएनए आरएनए ये सब। ठीक है, अब एक काम करो, अब टाइम बच गया है तो आप रिवीजन कर लो, लेक्चर ये वाला जो है रिवाइज कर लो अच्छे से, और कोई पुराना बैकलॉग होगा आपका उसको आप कवर कर लो। ठीक है, अभी कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है, 9:40 पे क्लास है ना, तो भाई जल्दी क्लास खत्म हो रही है, इसका लिए थोड़ी कि बकवास करोगे। ठीक है पढ़ाई करो, तो बैठो जरा 10 मिनट का ब्रेक लो, 8:30 से 9:30 एक लेक्चर कोई निपटा लो 1 घंटे का, 2x में देख के। ठीक है, चलो बेटा 9:40 पे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।